दुनिया के सब रिश्ते टूटने का और कुछ भी कारण हो सकता है, पर मेन कारण ये है कि लोग एडजस्ट करना नहीं जानते। ये भी कह सकती हूँ कि कभी कभार एडजस्टमेंट का इशू होता है और कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग का भी होता है, और ना जो करा रहा है उसका साथ या सपोर्ट है। देवी जी, अब आते हैं आज के वक्त में लोगों की जो सबसे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल स्पीकर तो हैं ही, और स्पिरिचुअल स्पीकर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत अच्छी ग्रिप होती है जो करंटली प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं सोसाइटी में, उनके बारे में कि लोग क्या फील करते हैं, क्या वो गो थ्रू कर रहे हैं। तो आज के वक्त में मी बीइंग अ लाइफ कोच, जो भी लोग, जितने भी लोग प्रॉब्लम्स के लेकर आते हैं अपनी, चाहे यूथ की बात करूं अगर मैं ज़्यादातर, तो एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है लव, जो आज के वक्त में है। और ये स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं 17-18 से, और फिर जाता है किसी भी नंबर ऑफ एज तक, जहाँ पे लोग रिलेशनशिप्स, लव, इमोशंस, ये इन सब चीज़ों में बहुत गो थ्रू करते हैं, कुछ बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, पेन फील करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, डू यू सपोर्ट लव मैरिजेस? बिल्कुल, अगर उसमें सच्चाई है जी, अगर उसमें आप जीवन भर साथ देने के लिए, नॉट जस्ट टाइम पास के लिए किसी को देख रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। पर अगर किसी को जान करके, समझ करके, उनके लव मैरिज क्या है कि आप उनको पहले जानने की कोशिश करते हैं शादी से पहले, उनके क्या थॉट प्रोसेस है, उनके क्या विचार है। अगर वो आप जान रहे हैं अपनी मर्यादा में रह के, तो ऑफ कोर्स मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। आप अपना भविष्य चुन रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहे सामान की, इससे 2 साल गारंटी, 3 साल वारंटी। आपको पूरा जीवन बिताना है उस व्यक्ति के साथ, तो आपको जानना ज़रूरी है, उनके थॉट प्रोसेस को जानना ज़रूरी है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। और उसके लिए हो सकता है आपको कई बार मिलना भी पड़े, बात भी करनी पड़े, एक दूसरे को समझना पड़े। तो ये जानना मुझे नहीं लगता गलत है। जहाँ जहाँ मर्यादाएं टूट जाती हैं, जहाँ लोग अमर्यादित हो जाते हैं, तो वहाँ मुझे नहीं लगता वो सही है। जैसे आज के कल्चर को देखते हुए शायद कुछ यंग जनरेशन है, उसको लगता है अच्छा आज इसको ट्राई कर लो, अच्छा ये नहीं मैच हो रहा, चलो दूसरा ट्राई करते। ट्राई के चक्कर में आप कई बार शब्द आई थिंक थोड़े हार्ड होंगे, लेकिन अपनी जो शारीरिक मांग होती है आप उनको पूरा कर रहे हो, और आप नाम दे रहे हो कि वी आर ट्राइंग, हम खोज रहे हैं, वी आर सर्चिंग, अपना सही पार्टनर सर्च कर रहे हैं। बट पार्टनर सर्च करने का मतलब मेरी नज़र में ये है कि आपके विचारों का मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप जान रहे हैं तो हाँ, ये आज के समय में बड़ों को भी, माँ बाप को भी इस चीज़ की इजाज़त देनी चाहिए कि आप जान लो, समझ लो, और फिर आप कदम आगे बढ़ो। अब जहाँ पे मैम बात आती है बड़ों की, आपने खुद ये बात करी, तो इंडिया में अभी भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो थोड़े से ऐसे थॉट्स रखते हैं जो सपोर्ट नहीं करते लव मैरिजेस को। अगर बच्चों ने कहा कि हमें करनी है, तो पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, हम नहीं अलाउ करेंगे किसी भी कंडीशन में जी। उस पॉइंट पे वहाँ पे बच्चों को क्या करना चाहिए? जो भी 2 लोग उस वक्त पे हैं उस रिलेशनशिप में, वो क्या करें अगर किसी एक की या दोनों की फैमिली ने मना कर दिया कि हम तो नहीं अलाउ करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर दोनों बच्चों के विचार सेम है, एक जो मेन रीज़न मुझे लगता है भारत में आता है वो कास्ट का आता है। अगर वो भी दोनों की मैच है, और अगर फाइनेंशियली भी बात करें या इंडिपेंडेंट दोनों हैं, अपने आप को एक दूसरे को संभालने के लायक है, तो माता पिता को कभी भी कोई अगेंस्ट या विरोध नहीं करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप साथ नहीं दोगे, आज से 2 साल 4 साल बाद फिर वो बातें घर में उठेंगी कि भाई तलाक तक की नौबत आ गई, और कोई नहीं चाहेगा कि शायद उसका बच्चा इस दौर से गुजरे। तो आप उसको पहले ही उस सिचुएशन में क्यों डाल रहे हो कि जहाँ आगे चल करके वो ये कदम उठाए। दूसरी बात, कास्ट को लेकर के अगर कोई विरोध कर रहा है, तो मैं कोई कास्टिज्म का सपोर्टिव तो नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया में सब इंसान हैं, मानव हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिज्म जो हमारे शास्त्रों में रही है कि भाई अपनी ही जाति में शादी करिए,
उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जाति, कास्टिज्म या जहाँ आप रहते हैं वो जगह भी अगर आप चेंज करते हैं ना, तो वहाँ आपके सारे ट्रेडिशन बदल जाते हैं, रिचुअल्स बदल जाते हैं जी। और मेरे रिचुअल्स अगर जिनके साथ में रहूं वो मैच ना करें, ट्रेडिशनल जो हमारी ट्रेडिशन है वो मैच ना करे, तो दोनों में फिर बहुत झगड़ा हो। इसलिए हमारे पुराने समय में कहा एक जाति एक धर्म में शादी करिए, आप जिसमें आपने जिया है उसी सेम विचारधारा का जो होगा तो आपके लिए आसान होगा जी। तो अगर बात इसकी आती है तो यहाँ पर थोड़ा बच्चों को भी समझना चाहिए कि अगर माँ बाप कह रहे हैं तो उसका रीज़न ये है, वो भी जानते हैं कि आगे चल कर के आपकी लाइफ में कोई परेशानी ना आए, कि आप आगे चल कर के धर्म के नाम पे लड़ो, आप बच्चों को क्या दोगे जी। आप अलग धर्म से हो, आपकी वाइफ अलग धर्म से, आप बच्चों को क्या रास्ता दोगे। और आप ये नहीं कह सकते कि मॉडर्न होने के नाते कि नहीं हमें धर्म की तो ज़रूरत ही नहीं है, हम तो मानवता ही हमारा धर्म है। आजकल जो लोग कहते हैं वो ठीक है, मैं भी उसके सपोर्ट में हूँ, लेकिन अपने कुछ जीवन जीने के कुछ तौर तरीके होते हैं जो आप नहीं बदल सकते, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अगर कहीं आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े तो आपको या तो पहले सोच समझ के स्टेप उठाना चाहिए कि भाई हमको पता हमारा परिवार थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो हम सावधानी से चले, हमें पता आगे चल के ये हमारे ही घर में हमारे ऊपर परेशानी होगी, तो पहले से समझदारी रखिए। और आगे चल कर के अगर ऐसा कोई कुछ हो भी जाता है तो परिवार को बैठ कर के, माता पिता और बच्चों को बैठ कर के उसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी चाहते हैं माता पिता खुश रहें और माँ बाप भी चाहते हैं बच्चे खुश रहें। और आखिरकार मुझे लगता है जीना तो लंबा समय तो बच्चों को ही जीना है, तो माता पिता को उसके सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। देवी जी ये एक क्वेश्चन है जो मैं अक्सर कई बार अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ में लोगों से पूछता हूँ मुझे, क्योंकि ना जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, प्यार की, तो लोग अक्सर प्यार में आते हैं और आज के वक्त में ना बहुत बार वो जब नहीं चलता ना तो टर्म आता है ब्रेकअप, कि अब ब्रेकअप हो गया या अब सेपरेशन हो गया, और उस वक्त दोनों का या दोनों में से किसी एक का हार्ट ब्रेक होता है। फिर अगर पहले ये हो गया किसी एक का होगा या फिर दोनों का होगा। तो और आजकल ये बहुत कॉमन है, ब्रेकअप्स के बाद फिर लोगों की कंडीशन भी कई बार बहुत ख़राब होती है, लोग डिप्रेशन तक की सिचुएशंस में चले जाते हैं। अब हमें ये तो पता है कि आजकल प्यार बहुत कॉमन हो गया, रिलेशनशिप्स में आना बहुत कॉमन हो गया, लेकिन उतना ही कॉमन ब्रेकअप्स भी हो गए हैं। तो मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे पूछता हूँ लोगों से कि आपके अकॉर्डिंग आज के वक्त में ब्रेकअप्स का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। तो मैं आपसे भी सिमिलरली यही जानना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग आज के वक्त में सबसे बड़ा एक रीज़न ब्रेकअप्स का क्या है लोगों के बीच में। मेरे हिसाब से कारण सबसे बड़ा रीज़न है लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते। सब लोग बस यही सोच करके चलते हैं कि जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कह दिया, जो मैंने मान लिया, तुमको भी वही मानना पड़ेगा। और अगर आप यही सोच रख कर के चलेंगे तो ये प्रॉब्लम सबके सामने एक दिन आएगी। नॉट जस्ट ब्रेकअप, दुनिया का कोई भी रिश्ता है टूटेगा जी। क्योंकि मैंने ऐसा माना है, समझा है, एक्सपीरियंस भी किया है कि रिश्तों में थोड़ा समझौता करना पड़ता है। नो मैटर वॉट, आप कितना भी कह लीजिए कि मुझे आपसे बेहद प्यार है, मैं जीवन भर ये करूँगा ये करूँगी, लेकिन एट द एंड जा कर के आपको चीज़ों में समझौता तो दिखाना पड़ेगा। कहीं जिसकी जो आवश्यकता है झुकना पड़ेगा। अब झुकने के लिए तैयार नहीं है तो आप रिश्तों को बचा नहीं पाएंगे। दुनिया के सब रिश्ते टूटने का और कुछ भी कारण हो सकता है, पर मेन कारण ये है कि लोग एडजस्ट करना नहीं जानते। ये भी कह सकती हूँ कि कभी कभार एडजस्टमेंट का इशू होता है और कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग का भी होता है। कई बार हम इंटेंशंस हमारी अच्छी होती है, हम नहीं चाहते कि हम एक सामने वाले रिश्ते को तोड़ें या दिल दुखाएं, लेकिन गलत फहमियाँ कभी कभी उस चीज़ को तोड़ देती है। एक कोट मैंने पहले भी कहीं बोला है और पढ़ा है उसको बहुत अच्छा, कि गलत फहमियाँ कुछ
इस कदर बढ़ गई कि हमने कहा रुको मत जाओ, और उन्होंने समझा रुको मत जाओ। अब इन्हीं गलत फहमियों से संबंध टूटते हैं, चाहे वो माँ बाप का हो, बच्चों का हो, पति पत्नी का हो, कोई भी रिश्ता हो। तो समझना बहुत ज़रूरी है, और दिक्कत यही है कि आज समझाने को सब तैयार है पर समझने को कोई तैयार नहीं। तो कई बार जो इशू आता है ना, वो सबसे बड़ा ये भी आता है कि पहली बात तो लोग समझाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं रादर देन समझने की जी। और बिना इंटेंशंस जाने वो अपनी कहानियाँ खुद बना लेते हैं, अपनी मन गढ़ंत सोच बना लेते हैं, और ये हमारे चीज़ों को, हमारे रिश्तों को बिगाड़ती है जी। समझने की कोशिश करिए, ना कि उनको समझाने और उनको बदलने की। जी। किसी ने पूछा कि जीवन में मैच्योरिटी क्या होती है, तो आंसर मिला कि जब आप ये समझ जाते हैं कि आप किसी को समझा नहीं सकते। आप पूरी कोशिश कर लीजिए बट यू कैन नॉट मेक पीपल अंडरस्टैंड। जी जी। वहाँ कुछ गलत फहमियाँ आएंगी, लेकिन आपको अगर अपने संबंध को बचाना है, रिश्ते को बचाना है, तो कोशिश नहीं छोड़नी है। एक संबंध चलता ही तब तक है जब तक कोशिश दो तरफा हो, दोनों तरफ से प्रयास किया जा रहा हो, और अगर कोशिश जारी रहेगी तो कोई भी आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। और एट दी एंड अगर हो भी जाता है, भगवान ना करे, कोई संबंध इस कदर खराब हो चुका है कि अब उसका टूटना ही एकमात्र रास्ता है, उसके बाद आपको बस एक चीज याद रखनी है, किसी के भी कारण, किसी व्यक्ति के कारण आप अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख आप उस दिन पैदा कर लेते हो जब आप सुकून लोगों में ढूंढना शुरू कर देते हो। जब आप ये सोचते हो कि ये व्यक्ति मुझे सुख देगा या ये वस्तु मुझे सुख देगी, तो इसका मतलब आप दुख को न्योता दे रहे हो, क्योंकि वो वस्तु भी टूटेगी और वो व्यक्ति भी बदलेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि जस्ट लाइक सीजन, लोग भी बदलते हैं, लोग चेंज होते हैं, और जैसे ही वो चेंज होंगे तो आप अपना जो सुकून है आप उसको खो दोगे, आप अपना जो चैन है उसको खो दोगे। तो कोशिश ये करिए कि आप अपनी खुशी और अपने जो जीवन की जो खुशी की चाबी है वो अपने हाथ में रखिए। अपने आप में सुकून ढूंढने के अलावा कहीं भी ढूंढोगे तो एक दिन धोखा मिलेगा, और फिर आप उस धोखे का जो इल्ज़ाम है वो सामने वाले पर डालोगे, जबकि गलती हमारी थी कि हमने ये सोचा, हमने ये एक्सपेक्टेशन रखी कि हमें ऐसा मिले। तो इस चीज़ से अगर आप बचेंगे तो कुछ रिश्ते टूट भी गए तो भी आप अपने आप को उस समय संभाल लोगे, क्योंकि आपको पता है मेरी खुशी और मेरे दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ।